नमस्कार मित्रों, स्वागत है आप सभी का दोस्तों। 3 अगस्त को सावन पहला सोमवार का पर्व मनाई जाएगी। भक्तों, सावन पहला सोमवार के दिन तुलसी में बांध देना ये एक गुप्त चीज होगी। हर मनोकामना होगी पूरी, मिलेंगे सभी दोषों से मुक्ति, इतना धन आएगा कि संभाले नहीं संभाले। माता लक्ष्मी जी और श्री हरि विष्णु भगवान जी के आशीर्वाद से पूरे साल धन बरसता रहेगा। दोस्तों, जैसा कि आप सभी लोग जानते हैं कि सावन पहला सोमवार का पर्व बहुत ही चमत्कारिक एवं शुभ माना जाता है। इस दौरान कोई भी उपाय किया जाए, कोई भी कार्य किया जाए, उसमें विशेष लाभ प्राप्त होता है। पर कई लोग कह रहे हैं कि सावन पहला सोमवार का पर्व 28 जुलाई को मनाया जाएगा, यानी कि कई शास्त्रों में ऐसा वर्णन किया गया है 28 तारीख को सावन पहला सोमवार का पर्व मनाया जाएगा। हमने आपको शास्त्रों के अनुसार बताया है कि सावन पहला सोमवार 3 अगस्त को मनाई जाएगी। आप 3 अगस्त को सावन पहला सोमवार के दिन आप इस तुलसी वाले उपाय को कर सकते हैं। आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होने वाला है, क्योंकि सावन पहला सोमवार के दिन 5 शुभ योग बन रहे हैं और ऐसा दिन साल में बस एक ही बार आता है। इस दिन किए गए उपाय से माता लक्ष्मी जी का असीम आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु हम पर प्रसन्न हो जाते हैं, जिसे हर एक मनोकामना इच्छा पूरी होती है। भक्तों, इसीलिए यह दिन बहुत ही खास है। क्योंकि देखिए दोस्तों, सावन पहला सोमवार की जब भी बात आती है तो बहुत ही फलदायी और चमत्कारी मानी जाती है। स्वयं लक्ष्मी जी चलकर पृथ्वी लोक पर भ्रमण करती है और उस घर में जरूर जाती है। भक्तों, आगे जानकारी बताने से पहले आपसे हम बता दें कि हमारा संकल्प है जन सेवा एवं जन कल्याण का करना, यानी कि हर नागरिक को ये जानकारी बिल्कुल ही फ्री माध्यम से प्रोवाइड करना। इसलिए आपसे विनम्र निवेदन है कि आप इस वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिए और कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखें और कमेंट बॉक्स में आप अपनी राशि जरूर डाल दें, क्योंकि हम राशि से जुड़ा भाग्य भी बताते हैं और भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के लिए वह आसान से आसान उपाय भी बताते हैं। अगर सावन पहला सोमवार के टाइम पर कोई ऐसा उपाय होगा जो आपकी राशि से रिलेटेड होगा तो हम आपके कमेंट की रिप्लाई में आपको बता देंगे। पर उसके लिए आप पहले चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए, तभी हम आपके कमेंट का रिप्लाई में बता पाते हैं। दोस्तों, ये उपाय इतना खास है कि अगर आपने सही मुहूर्त पर सही क्रिया अनुसार तुलसी के पौधे वाला उपाय कर लिया, जो प्राचीन काल के समय का महाउपाय है, तो मान के चलिए दोस्तों, माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन का कितना ही बड़ा दुख क्यों ना हो, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपकी कोई भी मनोकामना हो, मान लीजिए आप नौकरी की तैयारी कर रहे थे, आपकी नौकरी लग जाएगी, आपका बंद पड़ा व्यापार चल पड़ेगा। जिस बीमारी से आप बहुत दिनों से परेशान थे, उस बीमारी से आपको मुक्ति मिल जाएगी। आपके जीवन में धन आना शुरू हो जाएगा, आपके जीवन में धन आने के सारे रास्ते खुल जाएंगे और मान के चलिए दोस्तों, फिर आपको किसी भी प्रकार की परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। इसीलिए दोस्तों, इस दिन आप लोगों को इस वाले उपाय को जरूर कर लेना है, भले ही आपने पूरे साल भर इस उपाय को न किया हो। पर अगर आपने इस सावन पहला सोमवार के दिन अगर इस वाले उपाय को कर लिया तो आपको इस उपाय को करने का वह फल मिलेगा जिसकी आपने कभी कल्पना भी नहीं करी होगी। इसीलिए आप लोग इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को एक बार जरूर कर लेना, ताकि आप लोगों के हाथ से ये मौका ना जा सके और आपको इस उपाय को करने का फल मिल सके। तो दोस्तों, ये उपाय पंडित जी ने अपनी अभी की ही एक कथा में बताया है, जो कि इस उपाय को आज हम आपको बहुत अच्छे से समझने वाले हैं। इस वीडियो आपको देखने के बाद इस उपाय को समझने के लिए आपको कोई और वीडियो को देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो चलिए दोस्तों, उपाय को शुरू करते हैं। लक्ष्मी माता जी आपके इस वीडियो को जो भी लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें, उसके जीवन में कभी दुख दर्द मत आने देना,
साथ ही साथ कमेंट बॉक्स में जाए जय मां लक्ष्मी जी जरूर लिखे, जिससे कि माता लक्ष्मी की कृपा आपको प्राप्त हो, भगवान विष्णु की कृपा आप पर बरसे और हर मनोकामना इच्छा पूरी हो। भक्तों, माता जी की कृपा आप सभी को प्राप्त हो सके। इसी के साथ मैं आप सभी को बता दूं कि आप लोग वीडियो को पूरा नहीं देखते हो, काट काट कर देखते हो और गलत उपाय को कर लेते हो, तो आपसे निवेदन है कि इस वीडियो को पूरा जरूर देखें। देखिए दोस्तों, ये सावन पहला सोमवार का दिन ये इतना खास होता है, इतना महत्वपूर्ण होता है। देखा गया है कभी कभी बड़े बड़े पूजा पाठ अनुष्ठान से जो मनोकामना पूर्ण नहीं होते, सावन पहला सोमवार के दिन ये एक छोटा सा उपाय करने से सभी इच्छाएं पूरी हो जाती है। इस दिन एक छोटे से उपाय करने से ही आपकी मनोकामना पूर्ण हो जाती है और बहुत सारे लोगों ने इस उपाय को किया भी है और उनको इस उपाय को करने का फल भी जरूर मिला है। अगर आप लोग भी इस उपाय को करना चाहते हैं तो आप इस उपाय को पहले अच्छे से समझ लेना, सुन लेना, उसके बाद करना। आपको इस उपाय का फल जरूर मिलेगा और इस उपाय को कर लेने से आपके घर में चाहे किसी भी प्रकार की दुख और समस्या क्यों ना चल रही हो, आपको उसका कारण भी नहीं पता है कि भाई ये समस्या किस कारण से चल रही है, उसका कुछ भी कारण हो सकता है, जैसे पितृ दोष हो सकता है या किसी भी तरह का मंगल दोष भी हो सकता है, तो इस दिन आप लोगों को ये वाला उपाय कर लेना है। एक ऐसा उपाय है, इस उपाय को अगर किसी विशेष दिन पर किया जाए तो भाई उस विशेष दिन का फल जो है वह तो हमें मिलता ही मिलता है। पर हमने उसे दिन भर इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को किया है तो हमें उससे भी बड़ा फल मिलता है और फल बहुत जल्दी मिलता है, क्योंकि आप इस उपाय को बहुत ही बड़े और विशेष दिन पर कर रहे हो। तो चलिए अब उपाय के बारे में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोगों को ये जानना आवश्यक है कि आखिर ये उपाय किस समय करना है, किसको करना है और कैसे करना है। तो चलिए हम आगे आपको वीडियो में एक एक करके बता देते हैं। तो दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को हमें इस सावन पहला सोमवार के दिन कैसे करना है, किसको करना है, किस समय करना है और कहां पर करना है, सारे सवालों के जवाब आपको इस वीडियो में मिल जाएंगे। और जो यह वीडियो देखेगा भाई, उसको तुलसी के पौधे वाला उपाय जरूर करना चाहिए, क्योंकि इस दिन शत्रुओं और किसी भी दोष, किसी भी बीमारी से मुक्ति पाने के लिए तुलसी के पौधे का बहुत ही बड़ा और विशेष महत्व होता है। और जब बात आ जाए तुलसी के पौधे की तो ये सोने पर सुहाग वाली बात हो जाती है और ये एक बहुत ही बड़ा उपाय हो जाता है। अब दोस्तों, इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को आखिर करना किसको है, सबसे पहले हम लोग वह बात जान लेते हैं। तो देखो, घर की जो बड़ी माताएं हैं, बहनें होती है, उन माता बहन में से कोई भी एक बड़ी माता बहन इस वाले उपाय को कर सकती है। और दोस्तों, अगर आप चाहे तो अपने घर में से सभी सदस्यों को भी इस उपाय को करवा सकते हैं। अगर किसी व्यक्ति की खुद की कोई मनोकामना है, खुद की कोई दुख और परेशानी है जो कि वो अपने लिए ही करना चाहता है, इस वाले उपाय को वो खुद अपने लिए भी कर सकता है। बाकी अगर कोई घर में से ऐसा है जो कि अपने पूरे घर परिवार की सुख और शांति के लिए ये वाला उपाय करना चाहता है तो भाई वो भी कर सकता है, उसमें भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कहने का मतलब यह है कि इस उपाय को हर एक सदस्य भी कर सकता है और पूरे घर परिवार के सदस्य के लिए घर की बड़ी माता बहनों में से कोई एक माता बहन भी कर सकती है। माताएं बहनें अगर घर में उपस्थित ना हो या वह ये वाला उपाय ना कर पा रही हो तो फिर घर का कोई बड़ा सदस्य भी इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को कर सकता है, चाहे फिर वह पुरुष ही क्यों ना हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। अब तुलसी पौधे वाले उपाय को हमें करना कहां पर, देखो, इस उपाय को हमें मंदिर में ही करना है। बहुत सारे लोग प्रश्न करते हैं, हर एक उपाय को करते समय क्या हम इस उपाय को घर पर या मंदिर में कर सकते हैं? देखो, तो इस वाले उपाय को आप मंदिर पर करोगे तो अच्छा रहेगा। घर में नहीं करना है
इस वाले उपाय को, उसके बाद में दोस्तों जो अगला प्रश्न निकल कर आता है वो ये आता है कि इस उपाय को लेकर के आखिर इस उपाय को हमें किस समय करना है, सुबह के समय करना है कि शाम के समय करना है। तो देखो, इस वाले उपाय को आप लोग सुबह के समय भी कर सकते हो और शाम के समय प्रदोष काल में भी कर सकते हो। अब अगर आप पूछो कि भाई साहब सबसे उत्तम समय कौन सा रहेगा इस तुलसी के पौधे वाले उपाय को करने का, तो हम आपसे बस यही कहेंगे कि उपाय को आप शाम के समय करेंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, क्योंकि सावन पहला सोमवार साल के सबसे बड़े दिन है और इस दिन का बहुत महत्व होता है। बाकी अगर सुबह के समय भी करेंगे तो भी अच्छा होगा, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। तो अब दोस्तों, जो अगली सबसे बड़ी और महत्वपूर्ण बात आती है वो ये आती है कि सुबह अगर हम उपाय को करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे तक के बीच में करना है, और शाम के समय प्रदोष काल में करेंगे तो हमें कितने बजे से लेकर कितने बजे के बीच में करना है। तो देखो, सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो देखो सुबह जितनी जल्दी हो सके आप उपाय को करने की कोशिश करना। बाकी अगर किसी कारणवश लेट भी हो जाओ, थोड़ी देर भी हो जाए, तो 10 या 11 बजे तक भी आप उपाय कर लेना, पर 12 बजे से ज़्यादा देरी ना हो, ठीक है, इस बात का ध्यान रखना। उसके बाद में दोस्तों, अगर शाम के समय प्रदोष काल की बात करें, प्रदोष काल का जो समय होता है वह शाम के 6 बजे से शुरू हो जाता है, मतलब शाम के 6 बजे से लेकर 8 बजे के बीच का जो समय होता है, यह समय प्रदोष काल का समय होता है। इस उपाय को 6 बजे या रात 8 बजे के बीच में भी कर सकते हो, मतलब शाम के 6 बजे से रात 8 बजे के बीच में आप कभी भी इस वाले उपाय को कर सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। परंतु सावन पहला सोमवार के दिन कोशिश करना इस समय के अंतर्गत ही कर लो, किसी कारणवश न कर पाओ तो थोड़ा देरी से भी कर सकते हो। तो चलिए अब हम सबसे पहले उपाय की बात कर लेते हैं। तो आप देखिए, धन को लेकर अगर आप बहुत परेशान रहते हैं, क्योंकि आपको बता दें, माँ तुलसी जो है ना, ये माता लक्ष्मी का ही स्वरूप है। तो तुलसी से जुड़ा उपाय जब आप करते हैं तो धन संपदा की कभी आपके घर में कमी नहीं होती है, आपके जीवन में धन की कभी कमी नहीं होती है, और साथ ही साथ धन संपदा ऐसे बढ़ती है कि उसे आप संभाल नहीं पाते हैं। माँ लक्ष्मी जी की कृपा आपके घर पे हमेशा बरसती है जब आप सावन पहला सोमवार के दिन तुलसी के पौधे से जुड़ा हुआ यह उपाय कर लेते हैं। और इस बार तो सावन पहला सोमवार पर आपको बता दें कि बहुत ही ज़्यादा उत्तम योग का निर्माण हो रहा है, तो इस दिन आपको बिल्कुल नहीं चूकना है, क्योंकि आपको बता दें कि इस दिन एक नहीं पूरे 2 बहुत ही शुभ और उत्तम योग बन रहे हैं। इस दिन सिद्ध योग और स्वार्थ सिद्ध योग दोनों के दोनों योग बन रहे हैं, और ऐसे में ये उपाय आप कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए आपका उपाय तुरंत सफल भी होगा और दूसरों की कृपा आपके ऊपर बरसेगी, क्योंकि जो सावन पहला सोमवार होती है ये दिन होता है, ये श्री हरि विष्णु और माता लक्ष्मी जी को ही समर्पित होता है। तो आज की वीडियो में ऐसा उपाय आपको बताने वाले हैं जिससे कि आपकी मनोकामना भी पूरी होगी, धन संपदा भी आपके घर में बढ़ेगी, माँ लक्ष्मी की कृपा बरसती रहेंगी। बात कर लेते हैं सबसे पहले उपाय की, जो कि आपको सावन पहला सोमवार के दिन जरूर करना चाहिए, कि इस उपाय को करने से आपके घर में जितनी भी नेगेटिव एनर्जी होती है, जो भी बुरी शक्तियां होती है, नजर दोष होती है, सारी की सारी दूर होती है। तो जो उपाय अब आपको बताने वाले हैं, ये उपाय जुड़ा हुआ है गंगा जल से। अब देखिए आपको करना क्या है। आपको सबसे पहले दिन अपने घर में सुबह के समय में स्नान आदि करने के बाद गंगा जल का छिड़काव करना है। गंगा जल का सबसे पहले आप छिड़काव करेंगे। उसके बाद जब आप स्नान करेंगे, उस जल में आपको क्या करना है, एक चुटकी पीसी हुई हल्दी डालनी है और पीसी हुई हल्दी डालकर आपको स्नान करना है।
देखिए, अगर आप एक चुटकी पीसी हुई हल्दी इस दिन डालकर स्नान कर लेते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि रातों रात आपका भाग्य जो है ये चमकता चला जाता है और आपके घर में जितनी भी नेगेटिव ऊर्जा होती है, नकारात्मक शक्तियां होती है, वो गंगा जल के छिड़काव से दूर हो जाती है। तो सावन पहला सोमवार का दिन बहुत ही शुभ और उत्तम है और इस दिन ये उपाय करने से ऐसा समझ लीजिए आपको आपके भाग्य का साथ मिलने लगेगा और आपके भाग्य में जो दुख है, कष्ट है, वह आपके जीवन से बहुत जल्दी दूर हो जाएंगे, क्योंकि हल्दी जो है ये आपके गुरु ग्रह को भी मजबूत करती है। साथ ही साथ श्री हरि विष्णु भगवान जी बहुत जल्दी इससे प्रसन्न होते हैं। तो पहले उपाय की बात कर ली, जो कि आपके घर से नेगेटिव ऊर्जा को दूर करेगा, नकारात्मक शक्ति को दूर करेगा, बुरी शक्तियां को दूर करेगा। साथ ही साथ नजर दोष अगर घर को लगी है, किसी व्यक्ति को लगी है, वह भी दूर हो जाएगी और धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाती है। जब इस उपाय को आप करते हैं, आपके भाग्य का भी आपको पूरा पूरा साथ मिलता है। अब बात कर लेते हैं अपने दूसरे उपाय की। तुलसी के पौधे में कौन सी वो चीज आपको रखनी है जिसके बाद आपके घर में धन की वर्षा भी होगी और अष्टलक्ष्मी का आपके घर में होगा आगमन। देखिए, जहां पर श्री हरि विष्णु होते हैं ना, वहीं पर होती है धन की देवी माता लक्ष्मी, क्योंकि बिना श्री हरि विष्णु के मां लक्ष्मी कहीं नहीं जाती है। जहां श्री हरि विष्णु, वहां पर लक्ष्मी हमेशा वास करती है। अब आपको बता दें कि जो श्री हरि विष्णु है, इन्हें तुलसी मैया बहुत प्रिय है और तुलसी मैया से जुड़ा हुआ कोई भी उपाय आप करते हैं तो ऐसा समझ लीजिए कि तुरंत के तुरंत आपसे श्री हरि विष्णु प्रसन्न हो जाते हैं और आपके जीवन के कष्टों को, दुखों को दूर करते हैं और आपके घर में सुख धन की वृद्धि भी होती है। अब जो लोग बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं कि घर में धन नहीं आता, पैसा हाथ में नहीं रुकता है, फिजूल खर्ची बहुत ज़्यादा बढ़ गई है, जीवन में हमारे खर्चे पूरे नहीं हो पा रहे हैं, एक एक को लेकर परेशान है, दूसरों से पैसा धार लेना पड़ रहा है, तो जिन लोगों के साथ ऐसी चीज़ बहुत है, मतलब धन को लेके बहुत ज़्यादा समस्याएं हैं, उन्हें तो विशेषकर सावन पहला सोमवार पर ये तुलसी से जुड़ा हुआ उपाय जरूर करना चाहिए। क्यों? धन संपदा को बढ़ाने के लिए ये बहुत ही लाभदायक, बहुत ही चमत्कारी उपाय है। तो देखिए, आपको करना क्या है, आपके यहाँ पर एक कलावा लेना है, ठीक है ना, मौली धागा जिसे हम बोलते हैं, साथ ही साथ आपको थोड़ी सी लेनी है पीसी हुई हल्दी। अगर आपके पास साबुत हल्दी है तो आप उसे पीसकर उसका पाउडर बना लें। अब उस हल्दी का आपको थोड़ा सा घोल बना लेना है पानी डालकर, और तलावा आपको थोड़ा सा इस हल्दी वाले, जो हल्दी का आपने पेस्ट बनाया है, गाढ़ा गाढ़ा घोल, उसी के अंदर आपको उस मौली धागे को, उस तलावा को अच्छे से हल्दी में लपेट देना है। हल्दी को अच्छे से इसके अलावा उसके ऊपर आपको लगा देना है। अब आप क्या करेंगे कि इसके अंदर जो कलावा आपने लिया है, 3 गांठें आपको लगानी है। तीनों गांठों पर आपको बोलना है, जय माता लक्ष्मी जी, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी, जय श्री हरि विष्णु। और अगर आप मंत्र बोल पाते हैं तो बहुत ही ज़्यादा उत्तम है। मंत्र आप यहाँ पर ध्यान से सुन ले। ओम नमो भगवते वसुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः, ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। इस तरह से 3 बार बोलना है और 3 गांठ लगानी है। हर गांठ पर आपको मंत्र बोलना है ना, जय श्री हरि विष्णु, जय माता लक्ष्मी जी बोलना है। अब आपको क्या करना है, ये जो आपने मौली धागा लिया है, कलावा लिया है, ये आपको तुलसी जी के पौधे पर बांधना है। देखिए, ये उपाय सुबह के समय करेंगे, शाम के समय आपको ये उपाय नहीं करना है, लेकिन शाम के समय में तुलसी जी के पौधे के पास दीपक आपको जरूर लगाना है। देखिए, तुलसी मैया के पास जब भी आप दीपक लगाते हैं और इस तरह से ये मौली धागा बांध देते हैं जिसमें कि आपने हल्दी लगाई है, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाए। और अगर आप इस उपाय को
शाम के समय करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। उसका टाइम होता है कि किस समय पर करना है, तो आपको इस उपाय को रात के 9:30 बजे के बाद ही आप सुबह के समय करिए। अगर आप रात के समय करना चाहते हैं, सावन पहला सोमवार की पूजा के बाद करना चाहते हैं, तो 9:30 बजे के बाद आप इस उपाय को रात्रि के 12 बजे तक कर सकते हैं, क्योंकि इसी टाइम तक सावन पहला सोमवार की जो जागृत शक्तियां होती है, जो जागृत हो चुकी होती है, उसका विशेष रूप से आपको फल मिलता है। और धन की जितनी भी समस्याएं हैं वो आपके घर से, आपके जीवन से दूर हो जाती है, और जो आपके भाग्य में दुख कष्ट लिखे हैं ना, वो भी दूर होते हैं। क्योंकि हल्दी देखिए, सबसे पहले आपको बता दें कि आपके गुरु ग्रह को मजबूत कर देगी, और आपकी कुंडली में आपका गुरु ग्रह जो होता है वो आपको सब कुछ देता है, अधिक से अधिक पैसा देता है, अच्छे से अच्छा जीवन, लाइफ, सब कुछ आपको आपके गुरु ग्रह से मिलता है। और हल्दी का कोई भी उपाय जब आप करते हैं तो कुंडली में गुरु ग्रह बहुत मजबूत हो जाता है। तो देखिए, जब आप इस उपाय को करेंगे ना, तो हल्दी वाला कलावा जब तुलसी मैया के पौधे पर बांधकर आप माँ तुलसी से प्रार्थना कर लेंगे, श्री हरि विष्णु भगवान का ध्यान कर लेंगे, तो विश्वास मानिए आपके जीवन के कष्टों को दूर करने श्री हरि विष्णु भगवान जी और माँ लक्ष्मी जी जरूर आएंगे, और आपके घर में धन के भंडार भर जाएंगे, धन संपदा आपके घर में बढ़ती चली जाएगी। पूरे विश्वास से किया गया कोई भी उपाय कभी भी निष्फल नहीं होता है। आपकी जो भी मनोकामना होती है ना, उसे जरूर पूरा करते हैं। तो कोई भी आपकी अगर इच्छा है, विषय है, कोई भी ऐसी मनोकामना जो लंबे समय से अटकी हुई है, आप माँ तुलसी से कह दें, और फिर देखें माँ तुलसी जो है ना, ये आपकी मनोकामना श्री हरि विष्णु से कह देंगी, और फिर श्री हरि विष्णु भगवान जी आपकी कोई भी मनोकामना हो उसे पूरा जरूर करेंगे, क्योंकि माँ तुलसी की कोई भी बात श्री हरि विष्णु भगवान जी कभी नहीं टालते हैं। तो बहुत ही उत्तम सा ये उपाय है, बहुत ही चमत्कारी है, और इस बार तो बहुत ही उत्तम और शुभ योग बना है। तो आप ये उपाय जरूर करें। तो बात कर लेते हैं अपने लास्ट उपाय की, जो कि तुलसी मैया से ही जुड़ा हुआ है। आप इस दिन क्या करें कि तुलसी के गमले की थोड़ी सी मिट्टी ले ली है ना, क्योंकि उसमें होता है समस्त तीर्थों का वास, तुलसी जी के पौधे में, गमले में है, वहां से थोड़ी सी मिट्टी ले ले, थोड़ा सा जल उसके अंदर डालेंगे, और इसका तिलक आपको अपने मस्तक पर लगाना है। अब घर में जितने भी सदस्य हैं ना, सभी के मस्तक पर आपको ये तिलक लगाना चाहिए। देखिए, जो तुलसी की मिट्टी होती है ना, इसका तिलक जब आप लगाते हैं, आपके जीवन के जितने भी दुख है, कष्ट है, जो बार बार जीवन में समस्याएं आ रही है, काम नहीं चल रहा है, व्यापार नहीं चल रहा है, क्योंकि बहुत बार जब व्यक्ति को उसके भाग्य का साथ नहीं मिलता है, उसके जीवन में कष्ट और दुख लिखे होते हैं, तो बहुत मेहनत करने के बाद भी असफलता ही मिलती है। और इस उपाय को करने से ऐसा समझ लीजिए कि आपके जीवन के कष्ट दुख जो है वो बहुत जल्दी दूर होते हैं। जितने भी कार्य होते हैं वो बहुत आसानी से होते हैं, उनमें कोई अड़चन नहीं आती है। जो पुण्य आपको बहुत सारी पूजा पाठ करके पवित्र नदियों में स्नान करके मिलता है, उतना पुण्य तो आपको अपने घर पर ही मिल जाता है। बैठे बिठाए जब आप तुलसी के गमले की मिट्टी का तिलक कर लेते हैं, बस पूरी सच्ची श्रद्धा से उपाय करेंगे तो सफल जरूर होगा। तो चलिए अब हम अपने अगले और सबसे महत्वपूर्ण उपाय की बात कर लेते हैं। तो दोस्तों, सावन पहला सोमवार को बहुत ही उत्तम योग, यानी कि इस दिन पर कोई भी उपाय करा जाए कभी खाली नहीं जाता है। और इस दिन आपको हल्दी और 1 रुपए का सिक्का घर में रखना है। बहुत ही छोटा सा उपाय है जो इस दिन आपको करना है। इतना समझ लीजिए कि ये एक उपाय अगर आप कर लेते हैं तो धन की वर्षा आपके घर में होती है और कभी भी आपके जीवन में पैसों की कमी नहीं आएगी। अब देखिए, ये बहुत लाभकारी होता है और इसमें किए गए जो उपाय होते हैं वो तुरंत सिद्ध होते हैं। तो आपको उपाय को जरूर ही करना है, आपको लाभ ही लाभ प्राप्त होता है।
धन दौलत की प्राप्ति होती है, यश और कीर्ति की प्राप्ति होती है, हर मनोकामना इच्छा पूरी होती है। माता लक्ष्मी जी का आपको विशेष आशीर्वाद प्राप्त होता है। भगवान विष्णु जी आपसे प्रसन्न हो जाती है और मनोवांछित फल प्रदान करती है। भक्तों, आपको ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करें, जिससे कि हमें मोटिवेशनल मिलता है। आप सभी के लिए ऐसी ही ज्ञानवर्धक वीडियो बनाने के लिए चलिए सावन पहला सोमवार से जुड़े। कुछ और भी खास उपाय है जो कि आपको सावन पहला सोमवार के टाइम पर जरूर करने चाहिए। इन उपायों को करने से लाभ ही लाभ होता है। माता लक्ष्मी जी प्रसन्न होते हैं, भगवान विष्णु जी प्रसन्न होते हैं। चलिए जान लेते हैं। उससे पहले अभी तक आपने वीडियो को लाइक ना किया हो, कमेंट बॉक्स में जय मां लक्ष्मी ना लिखा हो और इस वीडियो को आपने शेयर ना किया हो तो शेयर जरूर कर दीजिए। आपके और आपके परिवार पर बनी रहे कृपा और माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आपके जीवन में धन की कभी कोई कमी ना हो। तो इस उपाय को जरूर करें। माता लक्ष्मी जी के आशीर्वाद से आप जो भी कार्य शुरू करेंगे उसमें आपको सफलता मिलेंगे। दोस्तों, ये बात शायद आप जानते होंगे कि जब भी कोई व्यक्ति किसी से कर्ज लेता है तो उसके जीवन में बहुत सारी परेशानियां आ जाती है। सबसे पहले उसकी रातों की नींद गायब हो जाती है। सोचता रहता है कि कब और कैसे वह अपना कर्ज चुका पाएगा। वह इस चिंता में इतना खो जाता है कि ठीक से खाना पानी भी नहीं कर पाता। उसके दिमाग पर केवल कर्ज का बोझ होता है। दिन रात अब इसी टेंशन में रहता है कि कब यह बोझ उसके जीवन से हटेगा। अगर आप भी उन्हीं लोगों में से हैं जिन्होंने कर्ज लिया हुआ है और इस बोझ से मुक्ति पाना चाहते हैं तो आज हम आपको एक विशेष उपाय बताने जा रहे हैं। यह उपाय न केवल आपकी धन संबंधी परेशानियों को दूर करेगा बल्कि आपके जीवन से कर्ज का बोझ भी खत्म कर देगा। यदि आप चाहते हैं कि आपका कर्ज पूरी तरह से समाप्त हो जाए तो आपको यह उपाय सावन पहला सोमवार के दिन करना है। अब आप सोच रहे होंगे सावन पहला सोमवार के दिन ही क्यों? क्योंकि सावन पहला सोमवार माता लक्ष्मी और भगवान विष्णु का दिन होता है। माता लक्ष्मी जी को समर्पित होता है। माता लक्ष्मी धन और समृद्धि की देवी मानी जाती है और इस दिन माता लक्ष्मी जी बहुत प्रसन्न रहती है और अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाती है। यदि आप इस दिन उनका आशीर्वाद प्राप्त करते हैं तो आपके जीवन काल में धन संबंधी सभी परेशानियां खत्म हो सकती है। इसीलिए यह उपाय सावन पहला सोमवार के दिन ही किया जाता है ताकि माता लक्ष्मी जी की विशेष कृपा प्राप्त हो सके। यह उपाय आपको लगातार 5 शुक्रवार करना है। इसका मतलब यह है कि अगले 5 सप्ताह तक हर शुक्रवार को आपको ये उपाय करना होगा। लेकिन ध्यान रखें कि इन 5 सप्ताहों के दौरान आपको कुछ विशेष नियमों का पालन भी करना होगा। भक्तों, उससे पहले आप सभी को हम बता दें कि अगर आप इस उपाय का एक बार में ही फल प्राप्त करना चाहते हैं तो आप सावन पहला सोमवार के दिन एक बार के इस उपाय को आप कर लेंगे तो आपको लाभ प्राप्त होगा। धन दौलत की प्राप्ति होगी, हर मनोकामना इच्छा पूरी होगी। सावन सोमवार का व्रत कैसे करें, व्रत करने की विधि, पूजा की विधि तथा व्रत में क्या खाएं और क्या ना खाएं। भक्तजनों, माताओं, बहनों, सादर जय कृष्णा। हमारे YouTube चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि इस बार सावन का महीना कब से कब तक रहेगा तथा सावन के सोमवार का व्रत आपको किस प्रकार करना चाहिए। व्रत की विधि क्या रहेंगी, पूजा का विधान क्या रहेगा तथा व्रत में आपको क्या खाना चाहिए और क्या नहीं खाना चाहिए, ये संपूर्ण जानकारी इस वीडियो के माध्यम से हम आपको प्रदान करेंगे। आप सभी से अनुरोध है कि इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अंत तक जरूर देखें और देखने के बाद अधिक से अधिक लोगों को शेयर भी करिएगा। तो सबसे पहले आपको और आपके पूरे परिवार को श्रावण माह की बहुत बहुत शुभकामनाएं और बधाइयां।
भगवान भोलेनाथ तथा माता पार्वती जी का भरपूर आशीर्वाद आप सभी के जीवन पर निरंतर बना रहे। आप सभी सुखी रहे, स्वस्थ रहे, व्यस्त रहे और मस्त रहे। सावन माह भगवान भोलेनाथ का सबसे परम प्रिय महीना होता है। इस महीने भगवान भोलेनाथ साक्षात माता पार्वती जी के साथ हिमालय पर्वत से पृथ्वी पर भ्रमण करने आते हैं और जो भक्त उनकी पूजा करते हैं, आराधना करते ही उपाय करते हैं, उनको मनचाहा फल प्रदान करते हैं। साल 2026 में सावन का पवित्र महीना 30 जुलाई 2026 गुरुवार से प्रारंभ होकर 28 अगस्त 2026 शुक्रवार तक रहेगा। इस दौरान भगवान शिव की आराधना के लिए कुल 4 सावन सोमवार पड़ेंगे। पहला सावन सोमवार 3 अगस्त 2026, दूसरा सावन सोमवार 10 अगस्त 2026, तीसरा सावन सोमवार 17 अगस्त 2026 तथा चौथा और अंतिम सावन सोमवार 24 अगस्त 2026 को होगा। और जो भक्तजन माताएं बहनें श्रावण महीने का व्रत करते हैं, उनको श्रावण माह में दूध का उपयोग यानी कच्चे दूध का उपयोग फलाहार के रूप में नहीं करना चाहिए। यदि चाहें तो दूध की मिठाई का उपयोग कर सकते हैं। ध्यान रखें, सावन के महीने में विशेष रूप से आपको लहसुन, प्याज, बैंगन, कटहल की सब्जी, मसूर की दाल का उपयोग नहीं करना चाहिए तथा श्रावण के महीने में जिस प्रकार हम सोमवार का व्रत करते हैं, उसी विधि से दिन में फलाहार करके शाम के समय प्रदोष काल में भगवान का पूजन अर्चन करने के बाद भोजन आप ग्रहण कर सकते हैं। यही विधि श्रावण सोमवार की भी रहेगी और सावन महीने की भी रहेगी। यानी भगवान की भोले बाबा के जितने भी व्रत होते हैं, उनकी प्राय विधि सबकी एक समान ही मानी जाती है। तथा जो भक्तजन माताएं बहनें व्रत करते हैं, उनको पृथ्वी पर सोना चाहिए ना, चारपाई ना पलंग के ऊपर नहीं सोना चाहिए तथा उनको इस दौरान दाढ़ी कटिंग नहीं करवाना चाहिए, शेविंग नहीं करवाना चाहिए। शरीर के अंग के कोई भी बाल काटना अथवा कटवाना वर्जित माना जाता है। साथ ही झूठ नहीं बोलना चाहिए, क्रोध नहीं करना चाहिए, वाद विवाद, लड़ाई झगड़ा बिल्कुल नहीं करना चाहिए, किसी भी प्राणी का दिल नहीं दुखाना चाहिए। यदि आपके घर में कोई भी याचक, भिखारी अथवा जरूरत मनाता है तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाना चाहिए। ना जाने बाबा किस वेश में आपके घर आ जाए, भोले बाबा स्वयं भी आपके घर आ सकते हैं। इसलिए कोई भी प्राणी यदि आपके घर कुछ मांगने आता है तो उसको अपनी हैसियत, श्रद्धा और भक्ति के अनुसार कुछ न कुछ दान पुण्य अवश्य करे तथा श्रावण के महीने में या सोमवार के दिन प्रदोष काल में इन्हें शाम के समय पूजन अर्चन करने का भी विधान है। वैसे तो सुबह आप जल्दी उठें और जल्दी उठ करके शुद्ध और पवित्र जल से स्नान करें। यदि संभव हो तो तीर्थ जल से, गंगा जल से स्नान करें, अन्यथा सादे जल में गंगा जी का, नर्मदा जी का स्मरण करते हुए उस जल से स्नान करें। स्नान करने के बाद धुले हुए कपड़े पहने, फटे और मैले कपड़े बिल्कुल न पहने और भगवान शिव की पूजा में काले कपड़े का उपयोग नहीं करना चाहिए। इस पूजा में सफ़ेद कपड़े, केसरिया रंग के, पीले रंग के, लाल रंग के, गुलाबी रंग के, नीले रंग के कपड़े आप धारण कर सकते हैं, लेकिन गलती से भी हमको इस दौरान काले कपड़े नहीं पहनना चाहिए। भगवान शिव की पूजा में सौभाग्यवती माताओं बहनों को अच्छी प्रकार से श्रृंगारित होकर के भगवान शिव की पूजा अर्चना करनी चाहिए और कुंवारी कन्याओं को, लोकदियों को शिव जी के जो शिवलिंग होता है उनको स्पर्श नहीं करना चाहिए। जल चढ़ा करके दूर से ही पूजा अर्चना कर लेनी चाहिए। और जब हम भगवान शिव की पूजा के लिए जाते हैं तो यदि संभव हो तो किसी शिव मंदिर में, शिवालय में जाकर के भगवान शिवलिंग का जो स्वरूप होता है उनका ही पूजन करें। शिव मूर्ति के पूजन का हमारे शास्त्रों में विधान नहीं बताया है। हमारे यहाँ शिवलिंग की पूजा का ही विधान है। और शिवलिंग की जब हम पूजा करते हैं तो पूजा के लिए जल का पात्र ले जाए, तांबे का लोटा, उसमें जल अपने घर से लेकर जाए।
और एक थाली में रोली, चावल, अबीर, गुलाल, हल्दी, मेहंदी, सिंदूर, कपूर, कलावा, जनेऊ, जोड़ा, पुष्प, बेलपत्र, शमीर पत्र, काले तिल या सफेद तिल और जौ। इसी के साथ धूप बत्ती, दीपक और पंचामृत तैयार किया हुआ। पंचामृत का अर्थ होता है दूध, दही, शहद, शक्कर और घी। इन 5 वस्तुओं से मिलकर के पंचामृत तैयार होता है और भोले बाबा के लिए नैवेद्यम दूध से बनी मिठाई आप अर्पित कर सकते हैं। कच्चे दूध से यदि संभव हो तो भोले बाबा का अभिषेक करें और धूप दीप भगवान को दिखाएं, आरती करें। एक नारियल भगवान को चढ़ाना चाहिए। शिवलिंग के पास नारियल कभी भी तोड़ना या फोड़ना नहीं चाहिए। पूरा श्रीफल आपको भोले बाबा को अर्पित करना है और उसके बाद भोले बाबा को आप पुंगी फल तांबुल यानी पान का बीड़ा, लौंग, इलायची रखकर अर्पण करें। बिना पान के भोले बाबा की पूजा अधूरी मानी जाती है और अन्य जो भी पदार्थ आपके पास उपलब्ध है वो भोले बाबा को अवश्य चढ़ाए। इसमें जो रोली, सिंदूर और मेहंदी या हल्दी हमने जो बताई है वो सौभाग्य की सामग्री माता पार्वती जी के लिए अर्पित की जाती है। जलाधारी का जो स्वरूप होता है उसमें भगवान गणेश जी का निवास होता है, कार्तिक स्वामी का निवास होता है। इसके अलावा भगवान भोलेनाथ की जो सुपुत्री है जिनका नाम है अशोक सुंदरी, उनका निवास होता है तथा जलाधारी में माता पार्वती जी का निवास माना जाता है। तो माता पार्वती जी और अशोक सुंदरी के निमित्त आपको सौभाग्य की वस्तुएं जैसे हल्दी, मेहंदी, सिंदूर और वस्त्र इत्यादि उनको अर्पण करना चाहिए। धूप दीप दिखा करके निर्विघ्न लगाए, आरती उतारे और सोमवार की या श्रावण माह की कथा का श्रवण करें। कथा हमेशा विद्वान ब्राह्मण के मुख से ही आपको सुनना चाहिए। कथा सुनने के बाद यथाशक्ति दान दक्षिणा भी आप उनको प्रदान करेंगे तो आपको श्रावण माह का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त हो सकेगा। और जो भक्त जन व्रत करते हैं, उपवास करते हैं, उनको अधिक से अधिक समय मौन धारण करके देना चाहिए, यानी कम बोलना चाहिए। जितना आवश्यक हो उतना ही बोलें और इन दिनों में भगवान की महिमाओं का श्रवण करें, प्रभु की लीलाओं का श्रवण करें, भगवान की कथाओं का श्रवण करें और भगवान के महात्मा का पठन पाठन आपको करना चाहिए। ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करना चाहिए या फिर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं, इनमें से कोई भी मंत्र का यदि आप जाप करेंगे तो आपके ऊपर भोले बाबा की अपार कृपा दृष्टि बनी रहेंगी तथा आपके जीवन के सारे कष्ट और संकट समाप्त हो जाएंगे। यदि कोई माताएं बहनें पूरी श्रावण माह का व्रत नहीं कर पाती है तो केवल सावन सोमवार का भी वो व्रत कर लेगी तो भी भोले बाबा की अपार कृपा उनके ऊपर बरसेगी। 4 सोमवार कर लें, 2 सोमवार कर ले या फिर 1 सोमवार का भी आप व्रत कर लेंगे तो भी भोले बाबा आपसे प्रसन्न रहेंगे और आपको मनचाहा फल अवश्य ही प्रदान करेंगे। हमारे शास्त्रों में ऐसा बताया हुआ है कि जितने भी देवी देवता हैं उनमें सबसे जल्दी यदि कोई देवता प्रसन्न होते हैं तो वो भोले बाबा। भोले बाबा को भंडारी कहा जाता है। तो यदि आप पूरी श्रद्धा, भक्ति और विश्वास के साथ में उनकी पूजा करेंगे, सावन सोमवार का व्रत रखेंगे या फिर सोम प्रदोष का व्रत रखेंगे, नाग पंचमी का व्रत रखेंगे, शिव चतुर्दशी का व्रत रखेंगे, सावन पूर्णिमा का व्रत रखेंगे तो आपको मनवांछित फल अवश्य ही भोले बाबा प्रदान करेंगे। श्रावण का महीना वरदायी पुण्यदायी महीना माना जाता है। श्रावण के महीने में महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना बहुत ही पुण्यकारी माना जाता है। रुद्राभिषेक करवाना, शिवार्चन करवाना या पार्थिव शिवलिंग का पूजन अर्चन करवाना ये बहुत ही पुण्यदायी माना जाता है। आप जितना इसमें पूजन अर्चन करेंगे, पुण्य लाभ प्राप्त करेंगे, उतना ही अधिक पुण्य आपको प्राप्त हो सकेगा, क्योंकि अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में किया गया दान, पुण्य, पूजा पाठ, अनुष्ठान 1000 गुना अधिक से अधिक पुण्य मनुष्य को प्रदान करता है। इसलिए इस अवसर को आप बिल्कुल ना जाने दें।
और इस 30 दिनों के श्रावण माह में भोले बाबा की अधिक से अधिक आराधना करें, सेवा करें, पूजा करें, उनके मंत्रों का जाप करें और उनकी कथाओं का श्रवण करें। पूरे 2 महीने तक निरंतर भोले बाबा की भक्ति में आपको लगे रहना है। और यदि आप हमारे माध्यम से पूजा पाठ संपन्न करवाना चाहते हैं, महामृत्युंजय मंत्र का जाप करवाना चाहते हैं, शिवार्चन करवाना चाहते हैं, पार्थिव शिवलिंग का पूजन करवाना चाहते हैं, रुद्राभिषेक करवाना चाहते हैं, या कोई भी पूजन पाठ अनुष्ठान श्रावण माह के निमित्त हमारे माध्यम से करवाना चाहते हैं, तो अपना नाम और गोत्र कमेंट में लिख दें, जिससे कि आप सावन माह का संपूर्ण पुण्य लाभ प्राप्त कर सकते हैं। साथ ही आप सभी से अनुरोध है कि हमारे इस ज्ञानवर्धक वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करिएगा, लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा। और यदि अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी और इसी समय सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इसी प्रकार की ज्ञानवर्धक वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त हो सकेगी। आपको और आपके पूरे परिवार को सादर जय श्री कृष्ण, सादर धन्यवाद।